हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को एलिमेंट्स एक्सरसाइज 12B नंबर 5 को सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि हाइपरबोला का एक्सरसाइज है। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं हाइपरबोला का फोकस, वर्टिसेस, मतलब टोटल हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया था। आज हम लोग उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो भी एलिमेंट्स एक्सरसाइज है जो CHSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो देखो नंबर 5, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकस, मतलब फोकस दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0 एंड वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0। तो फोकी प्लस माइनस 4,0, इसका मतलब सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4। सी का वैल्यू हम लोग 4 ले सकते हैं, प्लस माइनस 4 या 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिसेस प्लस माइनस 2 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2, प्लस माइनस 2 या 2 लिखो, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है हाइपरबोला, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए का वैल्यू तो पता है, बी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो वी नो सी स्क्वायर, वी नो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सी का कितना 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, प्लस 16 माइनस 4 कितना है 12। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। अब इक्वेशन हाइपरबोला कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मीन्स 12 इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्लियर। नेक्स्ट फोकी 0 प्लस माइनस √2 एंड वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस √2 और ए का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो गया यहाँ पे सॉरी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1। अब देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies y square by a square means 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर 0 0 ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4 एंड फोकस एट 2√5, 0। तो फोकस 2√5, 0, इसका मतलब सी का वैल्यू दिया हुआ है 2√5। अब ट्रांसवर्स एक्सिस कितना दिया है, लेंथ 4, 2a का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 2√5 का स्क्वायर कितना होगा 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 20 माइनस 4 कितना होता है 16, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16। अब देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मीन्स 16 इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर 0 0 कंजुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ लेंथ 6 एंड एसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा इक्वेशन क्या होगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब लेंथ कितना दिया है कंजुगेट एक्सिस का 6, तो 2b इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना होगा 3, बी का वैल्यू हो गया 3।
अब ए का वैल्यू हम लोग को चाहिए और एसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ है, तो वी नो E इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, वी नो E इक्वल टू सी बाय ए। अब एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू सी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इम्प्लाइज मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये हो गया 4, यहाँ पे ऊपर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज ए स्क्वायर के इधर ले आओ तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 3। बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अगर होगा तो ये 9/3, 3 9 को काटो कितना है 3 में, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 3। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट एक्सिस अलग एक्स एक्सिस था, यहाँ पे पुटअप कर दो वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकी प्लस माइनस 2√3, 0 एसेंट्रिसिटी √3। तो यहाँ पे सी का वैल्यू है 2√3 प्लस माइनस 2√3 और ई का वैल्यू दिया हुआ है √3। ठीक है, तो वी नो ई इक्वल टू सी बाय ए। तो ई का वैल्यू तो √3 है, √3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 2√3 डिवाइडेड बाय ए। √3 कैंसिल, ए का वैल्यू कितना आ गया 2, ए का वैल्यू हो गया 2, प्लस माइनस 2 ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी नो ए इक्वल टू सी बाय, यहीं से हम लोग बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इम्प्लाइज सी स्क्वायर मीन्स 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस ये होगा 4, 12 माइनस 4 कितना होगा 8। इम्प्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8। अब इसको पुटअप करो। अब देखो यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बोल के 8 इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, center 0 0, transverse axis along y axis, and the distance between the foci is 14 and the distance between the vertices is 12। तो क्लियरली हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन फोकी हम लोग का 2c होता है, 2c इज इक्वल टू 14। इम्प्लाइज c इक्वल कितना होगा 7। अब डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस क्या होता है 2a इक्वल टू 12। इम्प्लाइज a इक्वल टू 6, a का वैल्यू 6 आ गया, तो वी नो बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस ए स्क्वायर ये हो गया 36, तो 49 माइनस 36 कितना होता है 13, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 13, बी स्क्वायर का वैल्यू 13। अब यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलग वाई एक्सिस, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन्स 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को कितना है 13 इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।